ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था मल्टी सब ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ओपेसिटी। ओके। अब एक यहाँ पर चीज़ है हमारे पास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे हम लोग मैपिंग जो है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छे से कर सकते हैं, और रियलिस्टिक मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको बोलते हैं अनव्रैपिंग, ठीक है। तो अनव्रैपिंग क्या है कि सपोज़ जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हर फेस पे अलग मटेरियल दिया था, ठीक है, मतलब मल्टी सब ऑब्जेक्ट से। तो मैं किसी भी पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके आईडी दे सकता हूँ और उसको एक अलग डिफरेंट मटेरियल दे सकते हैं। सो यही चीज़ है, लेकिन लास्ट टाइम हमने जब बनाया था तब वो डाइस था, ठीक है। डाइस में क्या होता है कि सारे स्क्वायर ही थे, ठीक है। तो जब मैं टेक्सचर फोटोशॉप में बनाता हूँ तो मैं एक 1000 बाय 1000 पिक्सल का अगर एक फ़ाइल लेता हूँ तो वो स्क्वायर फाइल बराबर आएगा। तो जो प्रपोर्शन था ऑब्जेक्ट का और तुम्हारे टेक्सचर का वो सेम था, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं एक दिखा देता हूँ, क्यूब लेते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए टेक्सचर बनाऊँ तो मैं कोई भी एक स्क्वायर डॉक्यूमेंट फोटोशॉप में ले सकता हूँ, 800 बाय 800, 1000 बाय 1000। लेकिन मान लो कि बॉक्स ऐसा होगा, अब इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा, विड्थ ज़्यादा है, लेंथ कम है, ठीक है। तो ये काफ़ी रेक्टेंगुलर है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर है। और अगर मैं इस फेस के ऊपर एक टेक्सचर बनाता हूँ और सपोज़ मैं फ़ाइल लेता हूँ यहाँ से 800 बाय 600 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन उतना रेक्टेंगुलर नहीं है जितना ये ऑब्जेक्ट का ये जो ऊपर का पॉलीगॉन है उतना, ठीक है। ये काफ़ी पतला रेक्टेंगल है और लंबा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्सचर बनाऊँ और वो इसके ऊपर डालूँ तो वो टेक्सचर बहुत ही स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉलीगॉन का जो प्रोपोर्शन है और ये टेक्सचर का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो जब स्क्वायर था तब इजी था, लेकिन ऐसे जब ऑब्जेक्ट होंगे 3D जिसमें अलग अलग पॉलीगॉन के अलग अलग प्रोपोर्शंस होंगे तो मैं टेक्सचर कैसे बनाऊंगा। ओके। तो मुझे समझेगा कैसे कि यही प्रोपोर्शन में मुझे एक फ़ाइल फ़ोटोशॉप में लेना है। ओके। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं अनव्रैप। तो अब अनव्रैप यूज़ करके हम एक सिंपल सा मैच बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहले बॉक्स मैं बना लेता हूँ और इसको मुझे मुझे एक मैच बॉक्स के जैसा बनाना है। तो मैं यहाँ पर साइज़िक्स देख लेते हैं मैच बॉक्स के क्या होते हैं जनरल। मैच बॉक्स डायमेंशन तो यहाँ पर दिखा रहा है ये 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हर एक मैच बॉक्स का अलग अलग साइज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपन ट्राई करते हैं ये। तो मैं इसका लेंथ रखता हूँ 4 सेंटीमीटर, 4, और मैं टाइप करता हूँ cm। विड्थ है 2.5 cm सेंटीमीटर्स, और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर्स। ये इतना मुझे राइट नहीं लग रहा है, ठीक, इसका हाइट ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। मैं थोड़ा अपने हिसाब से कम कर लेते हैं, ठीक। अब मुझे सेम हर साइड को अलग अलग मटेरियल देना है, लेकिन वो प्रपोर्शन भी टेक्सचर का मैच होना चाहिए। तो अपन को क्या करना है कि इन सारे पॉलीगॉन्स को मुझे सेपरेट करना है, ठीक। सेपरेट इन द सेंस हमको डिटैच नहीं करना है, लेकिन एक अलग तरीका यूज़ करना है जिसको बोलते हैं अनव्रैपिंग। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस पर एक मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, अनव्रैप UVW, ठीक है, अनव्रैप UVW। तो मैं अप्लाई, तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉलीगॉन इसका सिलेक्टेड ही रहता है, ठीक है। तो इसको मैं वैसे ही रखता हूँ सिलेक्टेड, और यहाँ से नीचे आते हैं, मेरे पास यहाँ पर है ओपन UV एडिटर, ठीक है।
तो इस पे आता हूँ मैं। तो मेरे पास ये एक पैनल ओपन होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये काफ़ी रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन है, लेकिन यहाँ पे जब भी मैं कोई पॉलीगॉन सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे इस एडिट यूवी में भी वो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर ना आए, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर जहाँ से हमने ओपन यूवी एडिटर किया, उसी के नीचे एक ऑप्शन है क्विक प्लेनर मैप। ओके, तो मुझे क्या करना है, पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है और क्विक प्लेनर मैप पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो तो यहाँ पर उसका साइज एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा जैसे यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं इसको मूव करता हूँ और साइड में रख देते हैं। सिर्फ ध्यान रखो कि कौन सा पॉलीगॉन कौन सा है। तो ये अपना ऊपर वाला पॉलीगॉन है, ठीक है। फिर मैं ये वाला पॉलीगॉन सिलेक्ट करते, ये भी स्क्वायर दिखा रहा है, तो पॉलीगॉन सिलेक्ट, क्विक प्लेनर मैप, इसको भी साइड में रख देते, ठीक है। फिर मैं ये साइड वाले ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट। अब ये काफ़ी पतला रेक्टेंगल है, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर ही दिख रहा है, तो सेम सिलेक्ट करने के बाद क्विक प्लेनर मैप, तो ये इसका भी प्रोपोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसको रखते हैं यहाँ पर, यहाँ का पॉलीगॉन सिलेक्ट, क्विक प्लेनर मैप, फिर ये साइड को सिलेक्ट, क्विक प्लेनर मैप। तो मैं क्या कर रहा है, ये सब सारी साइड्स को अलग अलग करना है, और सेम इसको सिलेक्ट, क्विक प्लेनर मैप, ठीक है। अब जब ऐसे करते हैं हम लोग, तो कभी कभी इनका जो साइज़ का प्रपोर्शन है एक दूसरे को लेकर, वो थोड़ा चेंज होता है। जैसे कि अब एक्चुअली देखा जाए तो ये जो है पॉलीगॉन, इसका ये जो हाइट है, ठीक है, और इस पॉलीगॉन का जो हाइट है, दोनों का हाइट सेम है, ठीक है। तो इन दोनों पॉलीगॉन का हाइट जो है वो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर देखते हो तो इसका हाइट कम है और इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है, ठीक। तो ये होता है ऐसे कि तुम्हारे जो पॉलीगॉन्स है वो यहाँ पर एडिट यूवी में हो सकते हैं कि अलग ही साइज़ में आए। तो इसलिए हमको इसको फिक्स करने के लिए क्या करना है कि सारे जब अनव्रैप हो जाए, मतलब सब पार्ट तुम सब पार्ट अलग अलग कर दो, तो उसके बाद सबको सिलेक्ट करो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ नीचे आ जाओ, मेरे पास अरेंज एलिमेंट्स एक ऑप्शन है, ठीक है। अरेंज एलिमेंट्स में यहाँ पर एक बटन है रीस्केल एलिमेंट। तो जैसे ही मैं रीस्केल करता हूँ क्लिक, तो सारे फिर से रीस्केल हो जाएंगे। थोड़े ओवरलैप हो जाएंगे तो मूव करके थोड़ा साइड में रख दो। तो अब देखो तो ये वाले, इसका भी साइज़ और इसका साइज़ सेम है, ठीक है। तो ये अपना टॉप है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना बॉटम है मैच बॉक्स का। फिर ये जो दो है ये अपने साइड है, जहाँ पे वो तुम्हारा जो मैच स्टिक है वो जलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारे ये साइड्स है, और ये जो दो साइड है ये अपना यहाँ से बॉक्स ओपन होता है वो साइड है, ठीक है। सो मैंने सबको सेपरेट किया है। अब मैं इस विंडो को बड़ा करते, और मुझे इस पूरे कोऑर्डिनेट को रेंडर करना है, ठीक है। तो रेंडर करने के लिए मुझे इनको इस बॉक्स में फिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो बॉक्स के बाहर जाएगा वो रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना रेंडरेबल एरिया है। तो मैं सबको सिलेक्ट करके इस बॉक्स में रखते हैं। अब ये तो बैठेगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर स्केल का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं स्केल लेते हैं,
और स्केल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्केल करने से तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्केल नहीं होगा, ठीक है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे स्केल अप स्केल डाउन करता हूँ तो मेरा बॉक्स जो है ऑब्जेक्ट वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो उसको स्केल करके मैं फिट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर मूव रोटेट स्केल है, ठीक है। तो मूव, और इसके अंदर मैं फिट करता हूँ इसे। इसे हम रोटेट भी कर सकते हैं, तो सिलेक्ट रोटेट, और रोटेट एग्जैक्ट 90 डिग्री करना है। तो मैं एंगल स्नैप ऑन करते हैं ए प्रेस करके और फिर रोटेट, तो ये हर 5 डिग्री पे रोटेट होगा। तो 90 डिग्री मूव, और इसको भी मैं 90 डिग्री मूव रोटेट करते हैं। तो मेरे पास जो स्पेस बचा उसमें मैं इनको फिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे मेरे बॉक्स के अंदर फिट होने बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं इसको करता हूँ रेंडर। रेंडर करने के लिए तुमको यहाँ से जाना है ऑप्शंस, नहीं, टूल्स, ठीक है। टूल मेन्यू में, टूल्स में मेरे पास है रेंडर UVW टेम्पलेट, ओके। तो रेंडर UVW टेम्पलेट करते हैं। और फिर मैं यहाँ पर, हमारे पास एंड में एक ऑप्शन है रेंडर UV टेम्पलेट, तो मैं इसको रेंडर करता हूँ। तो देखो, तो ये एक इमेज रेंडर होगा ब्लैक बैकग्राउंड पे, और ये कोऑर्डिनेट्स है अपने, ठीक है। मैं इसे करता हूँ सेव, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर सेव का बटन है कॉर्नर में, क्लिक, और मैं इसको सेव करते हैं। अभी के लिए मे बी डेस्कटॉप पर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, मैच बॉक्स, और उसके अंदर मैं इसे नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ मैच बॉक्स कोऑर्डिनेट्स, और मैं इसको सेव करता हूँ एज अ बिटमैप फाइल, ठीक है, BMP। तो बिटमैप जो है वो काफ़ी लो रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इमेज बहुत ही हाई रिजोल्यूशन हो, इसलिए मैं इसको BMP सेव कर रहा हूँ। ये JPG भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं BMP सेव, और इसको सिंपली यहाँ पर ये मैसेज आएगा, इसको ओके कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा 3D ऑब्जेक्ट था, ओके, उसको मैंने 2D ऑब्जेक्ट 2D शेप्स में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सारे फ्लैट हो गए, तो सारे साइड्स को मैंने अलग अलग करके एक फ्लैट इमेज बनाया उसका, और उसे सेव किया। इन सब क्लोज कर दो। और इसको भी बंद कर दो। सिर्फ अनवरैप डिलीट मत करो, क्योंकि अनवरैप के अंदर ही अपन ने वो सब किया है मेहनत, ओके। तो अनवरैप वैसे ही रखना है, ओके। अब मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पर, इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ फोटोशॉप में, ठीक है। तो मैं फोटोशॉप में आते, फाइल, ओपन, डेस्कटॉप, मैच बॉक्स, और ये कोऑर्डिनेट्स ओपन करते हैं। अब क्योंकि मुझे एग्जैक्ट उसका प्रोपोर्शन मिल रहा है उस मैच बॉक्स का, कि क्या साइज़ में मुझे टेक्सचर बनाना है, ठीक है। तो एक अपने लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि मुझे एग्जैक्टली उसका प्रोपोर्शन मिल रहा है, तो मैं उतने ही एरिया में टेक्सचर बना सकता हूँ जो उस पॉलीगॉन पे फिट हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं एक बना के दिखाता हूँ फास्ट में। तो
तो मैं मैजिक वैंड लेते हैं, ये बीच का पार्ट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, मेक श्योर कि कंटीजियस ऑन हो, ताकि ये सिर्फ ब्लैक कलर वहाँ तक सिलेक्ट करे जहाँ तक उसको ये येलो लाइन मिल रहा है, ठीक है, उसके बाहर नहीं सिलेक्ट करेगा। कंटीजियस ऑफ रहेगा और मैं ब्लैक कलर पे क्लिक करूँगा तो पूरे इमेज में जहाँ जहाँ ब्लैक है वो सबको सिलेक्ट कर लेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ वैसा हो। इसको ऑफ ऑन करते, क्लिक, तो ये सिलेक्ट हो गया। न्यू लेयर ऐड करता हूँ मैं, और न्यू लेयर पे मैं कोई भी एक कलर डाल देते हैं। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान में रखो कि इसके अंदर ऐसा ऐसा गैप मत रखो, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अराउंड मैं एक बॉर्डर भी दे सकता हूँ, तो सिंपली मैं इसी लेयर को, यहाँ पे नीचे एफएक्स है, या तो राइट क्लिक और ब्लेंडिंग ऑप्शंस ऐसे भी जा सकते हो, या तो एफएक्स पे क्लिक करो नीचे, और मैं इसमें से चूज़ करता हूँ मे बी स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर मैं देता हूँ वाइट, साइज़, और ये बाहर की तरफ स्ट्रोक जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड है, इनसाइड रखते हैं। एक स्ट्रोक आ गया, ओके। फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, कोई भी मैच बॉक्स का ब्रांड तुमको दिखाना है। और यहाँ पे कुछ लोगो भी को भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इतना पार्ट डिलीट कर देते हैं। फिर से राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ऑल डिलीट, इसमें कलर फिल करते हैं। ऐसे ही मैं एक सिंपल सा लोगो बनाता हूँ, ठीक, ओके। तो मैं टेक्सचर एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में बना सकते हैं, तो ये पूरा ऐसे डिज़ाइन हमको करना पड़ेगा। लेट्स सी अगर ऐसा टेक्सचर डायरेक्ट ऑनलाइन मिलता है तो हम इसको इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे गूगल पे मैंने सर्च किया मैच बॉक्स टेक्सचर्स, तो यहाँ पर अच्छे खासे मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये अपन यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा है, ये पूरा काम ही हो गया अपना, ठीक है, सारे चीज़ें यहाँ पे बना के रखी हुई है। मैं इस इमेज को ओपन करता हूँ, ठीक, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, मैं इसको ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और फोटोशॉप में तुम बना भी सकते हो, यहाँ पे अपने पास कोऑर्डिनेट्स है सारे, तो इसके ऊपर ही तुम डिज़ाइन भी कर सकते हो। फाइल, ओपन, ठीक है। तो अभी ये तो बना लिया है, मैं ये वाला कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, लेकिन इसका प्रोपोर्शन थोड़ा अलग अलग है, थोड़ा सा ओपेसिटी कम करता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर देखो तो ये थोड़ा लाइन के बाहर जा रहा है, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लाइन के अंदर जो भी आएगा वो ही दिखने वाला है, ओके। ओपेसिटी फिर से बढ़ाते हैं,
ये थोड़ा यहाँ पर इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, सो थोड़ा सा मूव करता हूँ। और यहाँ पर ये जो दो है, तो ये तुमको ध्यान भी रखना है कि कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये जो दो है ये तुम्हारा सामने का साइड है जहाँ से बॉक्स ओपन होता है, तो ये नॉर्मल वाइट कलर भी रहेगा तो भी चलेगा। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाते हैं, न्यू लेयर लेते हैं। एकदम वाइट भी नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा ऑफ वाइट लेते हैं, और इसी को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर अपना आएगा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसके पहले मैं एक बैकग्राउंड उसको भी दे देता हूँ, तो इसका ही मैं ऑल्ट कॉपी, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ये वाला लेके आता है, तो इतना पार्ट मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट, ऑल्ट कॉपी, ओके। सो अब ये सारे सेट हो गए अपने जो कोऑर्डिनेट्स अपन ने निकाले थे मैक्स में से, उसके ऊपर मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव एज, सेम फोल्डर में मैच बॉक्स, और मैं इसको नाम दे देता हूँ मैच बॉक्स टेक्सचर। और इसको मैं फ़ोटोशॉप का ही फाइल सेव करते, सो दैट कभी भी मुझे कुछ एडिट करना हो तो मैं ये फाइल को ओपन करके एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सेव, ओके, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है। तो अपन ने किया क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स अपन ने लाए थे उसी के ऊपर अपन ने टेक्सचर डिज़ाइन किए, ठीक है। चेक करते हैं अभी क्या होता है। तो मेरा ये टेक्सचर का फाइल रेडी है। अब मुझे सिर्फ इसको उठा के यहाँ पे लेके आना है। पहले तो मैं आता हूँ 3D Max में, एक मटेरियल लेते हैं, तो मटेरियल्स में आओ, तो एक नया स्लॉट लेते हैं, और इसके डिफ्यूज़ पे अपन ने जो अभी बनाया हुआ टेक्सचर है फोटोशॉप का, ये फाइल लेके आके ड्रॉप करते हैं। और इसको अप्लाई करता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अप्लाई किया, और मैं टेक्सचर यहाँ से शो शेडेड मटेरियल ऑन करता हूँ। तो ये देखो, तो एग्जैक्टली उसी प्लेस पे आएगा जहाँ पर अपन ने बनाया था, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये है क्योंकि पीएचडी फाइल है, ठीक है। तो मैं कभी भी इसमें चेंजेस करूँ तो वो लाइव यहाँ पर अपडेट होंगे, ठीक है। अपन ट्राई करके देखते हैं। तो मैं फ़ोटोशॉप में आता हूँ, और मैं एक नया लेयर लेता हूँ सबसे ऊपर, और उसके ऊपर मैं ब्रश से ऐसे कुछ पेंट किया सपोज़ मैंने, ठीक है। और मुझे क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल एस करो ताकि ये फ़ोटोशॉप का फाइल सेव हो जाए। लेकिन क्योंकि यही फ़ोटोशॉप का फाइल हमने अप्लाई किया उसके ऊपर, तो वो वहाँ पर भी अपडेट होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, कंट्रोल एस मैंने यहाँ पे सेव किया, 3D Max में जाके देखते हैं, तो यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। तो ये फ़ायदा है, तुम कभी भी टेक्सचर को चेंज कर सकते हो, उसका कलर विलर चेंज करना है, मान लो कि तुमने वुड का टेक्सचर डाला है,
और वो थोड़ा डार्क करना है, तो फोटोशॉप में तुम उसको डार्क करो, सेव करो कंट्रोल एस, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, फोटोशॉप में आता हूँ और मैं इसको उठा के इस पे रख देते, कंट्रोल एस, सेव, 3D मैक्स में देखते हैं, तो यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है और फास्ट है। टेक्सचर्स को तुमको चेंज करना है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल एस, सेव करते हैं। ओके, तो कुछ भी कर सकते हो, प्लेसमेंट चेंज करना है, कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फ़ीचर है अनव्रैपिंग। सो अनव्रैपिंग से तुम ये ऐसी चीज़ों को का जो प्रोपोर्शन होता है, उस प्रोपोर्शन के ऊपर ही तुम्हारा टेक्सचर बैठे, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जनरली जब बहुत से मतलब बड़े बड़े जो 3D आर्टिस्ट है और मॉडल, जो 3D मॉडल बनते हैं वो भी कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं, तो उसके ऊपर टेक्सचरिंग करना हो तो फिर वो अनरैपिंग यूज़ करते हैं। अगर बेसिक मॉडल है, नॉर्मल फर्नीचर वर्नीचर, एक सिंपल सा बॉक्स या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो उसको नहीं करते। लेकिन कोई कोई आर्टिस्ट जो होता है वो, मतलब जनरली आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट ये डिपेंड करता है कि तुमको कितना प्रिसाइज टेक्सचरिंग करना है तुम्हारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसीलिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अनरैपिंग ट्राई करो और इसमें एक तुमको कोई तो प्रोडक्ट का बॉक्स बनाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ ऐसे। ठीक है, तो अभी ये देखो, तो ये कुछ बॉक्सेस है। ठीक है, तो हर बॉक्स पे अलग अलग, अगर देखा जाए तो अपन 3D मॉडल के हिसाब से अगर देखें तो हर फेस पे तुम्हारा अलग मटेरियल है। ठीक है, तो इस पॉलीगॉन पे यहाँ पर नाम है, यहाँ पर एक येलो कलर का स्ट्रिप है। ठीक, इस पॉलीगॉन पे भी सेम नाम है और यहाँ पर एक और कुछ तो लिखा हुआ है और यहाँ पे येलो स्ट्रिप है, इसके ऊपर यहाँ पर नाम है, यहाँ पे येलो स्ट्रिप है और कुछ तो लिखा है। तो कोई भी बॉक्स काइंड ऑफ कुछ भी रहेगा, कोलगेट का भी एक बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, नॉर्मल एक बॉक्स क्रिएट करो, उसका प्रोपोर्शन कोलगेट के बॉक्स के जितना साइज़ दो और फिर उसके सारे पॉलीगॉन को सेपरेट सेपरेट करो और वो कोऑर्डिनेट को रेंडर करके उसके ऊपर ही फ़ोटोशॉप में डिज़ाइन करो। ठीक है, तो यही आज तुमको ट्राई करके देखना है। ठीक है, अनव्रैप UVW। ओके, तो यहाँ पर ही आज हम रुकते हैं।